हम पथभ्रष्ट हो गए थे भगवान। हम सब तुम्हारे अपराधी हैं बेटा। हमने तुम्हें दानव समझा, जबकि वास्तविक पापी और दानव तो हम सब हैं। हम तो मानव कहलाने के योग्य भी नहीं है पुत्र। हे भगवान, हमारे पापों की कोई सीमा नहीं है, हमारे अपराधों की कोई क्षमा नहीं है। हमें माफ कर दो। हम सबने तुमको कितनी यातनाएं दी हैं, कितना प्रताड़ित किया है। उस प्रताड़ना के बोझ तले कैसे जी पाएंगे। हमें माफ कर दो पुत्र, हमें माफ कर दो। मनुष्य के जीवन में घटने वाली घटनाएं ईश्वर की इच्छा से ही होती हैं। कदाचित इस बालक के भाग्य में यही लिखा हुआ है। पुत्र, इन सब को क्षमा कर दो। क्षमादान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है। आप सब मेरे अपने हैं। इस गांव के सब लोग मेरे काका काकी हैं। मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए, जो मेरे कारण आपको दुख पहुंचा। दुख तो हम सब ने तुम्हें पहुंचाया है। तुम बहुत महान हो राम बोला। हम सब ने तुम्हें समझने में भूल कर दी। हम सब ने तुम्हें बहुत यातनाएं दी। सखी चुनिया की आत्मा कितनी दुखी हो रही होगी। मैं मृत्यु के पश्चात उसे क्या मुंह दिखाऊंगी। माता, जब आपने सबसे छिपकर मुझे चने खिलाए थे, मैं उन चनों का स्वाद हमेशा याद रखूंगा। आप कितने महापापी हैं। जिस प्यार और ममता के तुम अधिकारी थे, हम सब ने तुमको उसी से वंचित कर दिया। पुत्र, अब हमें प्रस्थान करना चाहिए। किंतु महाराज, हम सबकी तो अभी आंखें खुली है। जिस भय और घृणा की वजह से हमने इस बालक को दूर कर दिया था, हम सबको उसका पश्चाताप करना है महाराज। आप सबने इसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इसके जीवन का दूसरा अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इसे योग्य और श्रेष्ठ बनने के लिए यहां से प्रस्थान करना ही होगा। अब इस बालक को शिक्षित और दीक्षित करने का समय आ चुका है। यही प्रभु की इच्छा है। यदि प्रभु की यही इच्छा है तो हम किस प्रकार इसे रोक सकते हैं। कदाचित इस जीवन में राम बोला से भेंट हो न हो, तो आपसे प्रार्थना है कि हम राम बोला को प्यार और दुलार करना चाहते हैं। अब इस जीवन में शायद ही भेंट हो। हमें क्षमा कर दो। माता, अगर ईश्वर की इच्छा हुई तो हम अवश्य मिलेंगे, और मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। आप सब मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। चलिए महात्मा। आओ पुत्र।
आओ।